चार बहुओं की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संसार सीरीज ज्ञान में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है चार बहुओं की और सास की। मित्रों, चलिए कहानी शुरू करते हुए आपका समय कीमती नष्ट ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहानी है चार बहू और एक सास की। रोमा, टीना, मूनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई। मित्रों, चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। मित्रों, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तुम तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरे चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। मुझे तो घर में काम की चिंता ही नहीं रहती है होगी। मित्रों, सुशीला बोली, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन बोली, ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मित्रों, हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई। रोमा बोली, मैंने एक बार पोंछा लगा दिया तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। तब तक दोस्तों मीनू बोली, दोबारा पोंछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोंछा लगाया, लगी नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई याद है। तभी सुशीला बोली, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती, इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला ने कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा बोली, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला बोली, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग बना कर सकूं। मीनू बोली, माँ जी ये घर भी बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। तभी सुशीला बोली, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों ने मैं सो गई। कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे को भी दे दिए और अपना घर भी दे दिया, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे साथ नहीं रखना चाहता। एक कहते हुए सुशीला की आंखें भर आईं और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और सबको कहा कि कोई आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं काम मानने वाली थी। मित्रों, अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। मित्रों, चारों आपस में लड़ती तो नहीं, लेकिन एक दूसरे की चुगल करने लगी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा। टीना बोली, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है, आज तो उनसे सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई और पोंछा भी नहीं लगाया। ऋतु बोली, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैं भी मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज भी बाजार जाकर अपने 3-3 साड़ियाँ लाई है।
अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। तब रितु और टीना तो आपस में सास से चुगली कर चली गईं। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू बोली, माँ जी आपने रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे को से भी बोल देती है कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। तब तक रोमा बोली, और माँ जी कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना बनाऊँ तो कैसा लगेगा। सुशीला सारी बातों सुनती और सर पर पकड़ के बैठ जाती। इसी दिन बीत रहे थे जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देंगी। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आप भी की माँ और आपकी भाइयों की तानाशाही सुनती हूँ। तब तक रोमा बोली, रोमा का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हूँ, चूका हूँ, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। इधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर में काम करती रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर में तोड़वा कर प्लेट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति बोला, तुम ठीक कह रही हो, आज मैं इस बारे में बात कर ही रहूँगा। आखिर हमारी तो पर्सनल लाइफ है। मित्रों, सुशीला ने अपने बेटे और बहू को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूर में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। मित्रों, अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों को बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला तुम चारों के प्लेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ रहोगे। मेरा परिवार तो तुम सब तुम्हें अलग अलग जाता। तुम्हें मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। तभी सुशीला बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक फ्लैट में रहो, नीचे का हिस्सा बचेगा वह मैं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही सोचती रहती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखूंगी। मित्रों, देखिए ये कितनी दुख भरी कहानी थी। आपको पसंद आई होगी मित्रों, हमें उम्मीद है। अगर आप हमारी इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।